तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, आने वाला है। अच्छा, पहले तो इसमें वही लोग कंफ्यूज हैं कि 30 को मनाएं या 31 को मनाएं, लेकिन हमारी जो वीडियो का सवाल है वो ये है कि मनाएं तो क्यों मनाएं, और मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं। अभी देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे और पूछ ही लीजिए कि क्या प्रशांत भाई आप रक्षाबंधन मनाते हैं, तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं नहीं मनाता। अब आप कहेंगे कि भाई क्यों नहीं मनाते? हाँ, उसको मनाने के कारण कि लोग क्यों मनाते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। आपको पता होगा, लोग रक्षाबंधन इसलिए बनाते हैं कि वो प्रण लेते हैं या अपनी बहन को बताते हैं कि हे बहना, मैं तेरे मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा करूंगा और उसके लिए मैं तेरे को राखी बांधता हूँ, तुझे कभी भी कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा और मैं हमेशा तेरे से पहले गोली खाने के लिए आगे रहूंगा। और बहन भाई के इस पवित्र रिश्ते को ये दर्शाता है रक्षाबंधन का त्योहार। गुड, वेरी गुड, एक्चुअली वेरी गुड। और ये त्योहार आज से नहीं, सदियों से मनाया आता आ रहा है, चलता आ रहा है, ठीक है। आज भी जब अब ये त्योहार आएगा, इसको भी बहुत लोग मनाएंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि रिजल्ट नहीं है। मान लीजिए मैं किसी को किसी काम को करने के लिए उसको पैसा दे रहा हूँ महीने का, और मैंने पैसा दे दिया, मैंने काम ही नहीं देखा हुआ है कि नहीं हुआ, दूसरा महीना दे दिया, तीसरा महीना दे दिया, मैं बार बार देता जा रहा हूँ, लेकिन काम हो नहीं रहा है। और जब मैं देख रहा हूँ, अरे यार ये तो काम हो ही नहीं रहा, मैंने को 1 साल हो गया पैसा देते देते, तो फिर मैं क्या करूँगा? क्या मैं 13वें महीने उसको पैसा दूंगा? नहीं दूंगा। तो सेम एज इट इज़ हुआ मेरे साथ। सबसे पहले हमने सिंपल फंडा जो समझा कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है या हम भी क्यों मनाते हैं, तो हमें पता चला कि भाई रक्षाबंधन त्योहार इसलिए मनाया जाता है, जो आप लोगों को भी पता होगा या जो पंडे लोग आप लोगों को बताते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि सोसाइटी में इस त्योहार से कोई भी लाभ नहीं है, मतलब आज रक्षाबंधन वो लोग भी मनाते हैं जो भाई अपने बहन का हक मार करके खाते बैठे रहते हैं। मतलब आज भी रक्षाबंधन का त्योहार वो लोग भी मनाते हैं जो बहन भाई सालों साल मिलना तक नहीं चाहते। रक्षाबंधन वो भाई बहन भी बनाते हैं जो देखे कई कैसे जो खुद अपनी बहन से इतनी घृणा करते हैं, उसको मारने पीटने का काम करते हैं और ना जाने कैसी कैसी बातें बोलते हैं, कैसी कैसी सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, गलती दोनों तरफ से होती है, होती होगी, ये मानता हूँ, लेकिन होता है ना, करते हैं ना लोग फिर भी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन एक दिन आकर के फॉर्मेलिटी को दिखाने के लिए कि हाँ भाई, हाँ ठीक है, मैं तेरी रक्षा करूँगा, ये ले, मैं तेरे को, तू मेरे को राखी बांध दे। तो ये फॉर्मेलिटी है, इस फॉर्मेलिटी का जो परिणाम है वो समाज में आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, सबसे पहली चीज। दूसरी बात कि क्या मुझे मेरी बहन की रक्षा करने के लिए उस प्रमाण की जरूरत है कि वो बहन मेरे को राखी बांधे? अच्छा चलो, अगर ऐसा भी होता कि भाई कोई एक बहन डिवाइस बांध रही है भाई के हाथ में, जो उसके हाथ में हमेशा बंधी रहेगी और जिसको देख करके हमेशा उसको ये याद रहेगा कि हाँ मुझे मेरी बहन की रक्षा करनी है या मुझे मेरी बहन को लेकर के जो है उसके बारे में चिंतित रहना है, और वो डिवाइस उसके हाथ में लगी हुई है, तब तो समझ में आता है कि हाँ उसको जब भी देखेगा उसको याद आएगा। 1 दिन 2 दिन या उसी शाम को वो खत्म, राखी नालियों में बह जाती है, कूड़ों में चली जाती है। तो ऐसा भी नहीं है। तो भाई को बहन की रक्षा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसी त्योहार की या फॉर्मेलिटी की जरूरत है। जिन लोगों को रेस्पेक्ट, सुरक्षा, बचाव नहीं करना, वो वैसे भी नहीं कर रहे, चाहे तुम उनको राखी बंधवा दो या कुछ भी करवा लो। और जो लोगों को अपनी बहनों की चिंता होती है, जिनको प्यार होता है, जिनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, अपने बहन के प्रति जो है एक सम्मान होता है, वो अगर राखी ना भी बांधे उन लोगों में भी होता है। अभी आप अपनी माँ की सुरक्षा के लिए तो कोई त्योहार नहीं है, पिता की सुरक्षा के लिए कोई त्योहार नहीं है, भाई की रक्षा के लिए कोई त्योहार नहीं है, तो क्या आप लोग जो है उनको सुरक्षित नहीं रखेंगे या उनको सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे ना। तो उसी फैमिली में एक हमारी बहन भी है। अच्छा चलो ठीक है, आप ये तो हो गए परिवार। अगर आपकी गली के किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पीट रहा हो या कुछ हानि पहुंचाने का काम कर रहा हो, तो क्या आप उसको बचाने का कोशिश करेंगे? नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये मानव भाव जो है ये आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए।
ये आपके व्यवहार में होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे सबसे अच्छा बन के रहना है, मुझे सब किसी का बुरा नहीं करना है, मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, मुझे किसी को सताना नहीं है। अब उन्हीं किसी में सभी लोग आते हैं, तो आपकी बहन, आपकी मम्मी पापा सभी लोग आ जाते हैं। और यदि आपका मानना ये है कि भाई मैं सबका बचाव नहीं कर सकता, मैं सबका सम्मान नहीं कर सकता, मैं सबका ये नहीं कर सकता, आप अपने घर के लोगों का कर लीजिए, अपनी भाई का, अपनी बहन का, अपने माता का, अपने पिता का, आप अपने परिवार के साथ सम्मान पूर्वक रह लीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ 1 साल बाद आप समाज में भी एक बेहतर इंसान बन करके दिखेंगे। लेकिन जो एक रक्षाबंधन का त्यौहार जो इस तरीके से लोगों के सामने दिखाया हुआ है, बताया हुआ है और उसमें जो है चीज़ें डाली गई हैं, तो मैं नहीं मानता कि मुझे इसको मनाने की ज़रूरत है। मेरे को जिसकी रक्षा करनी है, मैं बिना ऐसी फॉर्मेलिटी के भी उसकी रक्षा करता हूँ। और जो कोई आप मना रहे हैं, मेरे को आपसे कोई आपत्ति नहीं, आप मनाते रहो। अच्छा, फिर आप ये पूछोगे कि भाई दिक्कत क्या है, नुकसान क्या है रक्षाबंधन बनाने का? सही सवाल है। तो दिक्कत जो मुझे दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इस त्यौहार के माध्यम से हम लड़कियों को लो कॉन्फिडेंट फील कराते हैं कि तुझको तेरी रक्षा के लिए मेरी ज़रूरत है, तू अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, तेरी रक्षा मैं करूँगा और ले बांध मुझे राखी। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी फील होता है लड़की के अंदर में, इनसिक्योरिटीज़ आती है कि यार शायद मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए मेरी रक्षा के लिए मेरे भाई की ज़रूरत है मुझे। और जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। लड़का यदि मुंबई में से पढ़ाई कर रहा है और लड़की का एडमिशन दिल्ली कॉलेज में हुआ है, लड़की के ऊपर कुछ आँच आती है, तो वहाँ लड़ना किसे पड़ेगा? लड़की को या लड़का भाई बचाने आएगा, वो राखी का बंधन निभाएगा, मुंबई से आकर के जो है उसके बचाव करेगा? डेफिनेटली नॉट। वहाँ तो उसको खुद का बचाव करना पड़ेगा। अब खुद का बचाव करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बॉडी। बॉडी नहीं, जिगरा, हिम्मत, ताकत, सोच। ताकत से पहले वो ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ही नहीं होगा, वो पोटेंशियल, वो क्षमता, वो इच्छा या वो जज्बा नहीं होगा लड़ मार पटक के पटकने वाला या अपना आत्मरक्षा करने में अपना पूरा योगदान देना, तो शरीर कितना भी हो उसका ही फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास पिस्टल है, चलाने का जिगरा नहीं है, तो कैसे आत्मरक्षा करोगे? और उसी आत्मरक्षा उसी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो अंतर्मन है, जो थॉट्स हैं, जो कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं ये त्यौहार उसको कम करने का काम करता हुआ मुझे दिखाई देता है। मैं ये नहीं कह रहा होता होगा या नहीं होता है, या आपके लिए या आपकी बहनों के लिए ऐसा काम करता है या नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लड़कियों का डाउन करने का काम करता है। तो आप कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, जो ये थोड़ा बहुत तो मना लो, मनाने में क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल मैं मना लेता, मैं बिल्कुल इन सब चीज़ों में ध्यान दे लेता। अभी जैसे पोंगा पंडितों ने एक नया, बाबाओं ने एक वो छेड़ा हुआ है ना कि 30 को है या 31 को है रक्षाबंधन, और 30 में भी ये मुहूर्त के ये टाइम में जो है उचित नहीं है, और इस टाइम के बाद में इस टाइम तक जो है सही रहेगा, 31 को इस टाइम से इस टाइम तक राखी मत बांध देना वरना आपका पैसा नहीं आएगा, आप ज़िंदगी भर जो है दोष लग जाएगा इस टाइम से। तो इतनी जो सारी ये चीज़ें हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि इन फालतू की चीज़ों में मैं अपना समय व्यर्थ करूं, क्योंकि मेरे पास मेरे जीवन में इतनी सारी चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं, जिनको लेकर, करके, सीखकर, समझकर, पढ़कर, ध्यान देकर अपने जीवन में मैं आगे बढ़ सकता हूं इन अ वेरी पॉजिटिव वे, तो वो काम ही बहुत सारे हैं। तो उसको करने पे मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, ना कि ऐसी फालतू चीज़ों पर एंजॉय करने के लिए, या फिर जब मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ गलत है तो मैं उसको सेलिब्रेट करूँ। यार मिठाई हम खाते रहते हैं, कभी कोई ला देता है या फिर हम खुद जाके खा लेते हैं, आना जाना खाना पीना होता रहता है। उसके बाद में बहन का आना जाना, बुआएं आपकी आती होंगी, बहन के आप यहाँ जाते होंगे, आपकी अगर शादीशुदा बहन है तो, या बहन आपके यहाँ आती होगी, आना जाना सब कुछ चलता रहता है, मिठाई खाना पीना सब कुछ चलता रहता है। तो और जो उसका राखी का काम बताया जाता है वो तो ना के बराबर होता दिखाई देता है। तो जो काम मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक टाइम तक तो वो सब किया है ना, जिस चीज़ को आज मैं नहीं कर रहा हूँ, एक टाइम तक वो मैंने किया है, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर चिंतन मनन किया तो मुझे ये समझ में आया कि ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, ये मेरे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्योंकि पहाड़ पर आप फालतू सामान लेकर के जो है लेकर के आप चोटी तक नहीं पहुँच सकते।
आपको जो सामान यूज्ड हो गया या फिर उसका कोई महत्व नहीं है, आपको उसको छोड़ करके अपना वजन हल्का हल्का करके ज़रूरत की चीज़ें लेकर के अगर आप चलते हैं तो आप चोटी तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए जो ये फालतू चीज़ें हैं मैं इनको छोड़ करके चलता हूँ। और सोचिए कितने त्यौहार, कितने त्यौहार, हर त्योहारों का अलग अलग मैकेनिज्म, हर त्योहारों पे अलग अलग तरह के खर्चे, हर त्योहारों का ढै 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 दुनिया भर की चीज़ें। अब मैं अपना दिमाग उसी में लगाता रहूँ कब कौन सा त्योहार है, कब कौन सा नाम मनाया तो मेरा क्या हो जाएगा, कब मैंने कौन से त्योहार पर फला पूजा, फला पंडित से, फला टाइम पे, फला मुहूर्त पे नहीं करवाई तो मेरे गृह देश कलेश हो जाएगा, मेरा पैसा कमा हो जाएगा, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर इन सब चीज़ों से निपटते ही हैं, अगले हफ्ते फिर कोई नया त्यौहार आता है, अगले हफ्ते फिर कोई चीज़, तो अगले हफ्ते फिर शनि शुक्र ये देवता, ओ हो। तो मेरे पास तो भाई इतना समय नहीं है, और जितना है उसका वो समय मैं इन सब चीज़ों में नहीं लगाना चाहता। और ये जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप मत मनाओ या आप मनाओ। देखो, जो मेरा थॉट था, जो मैंने सोच समझ करके चीज़ों को छोड़ा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इस चीज़ को सोचो कि अगर आपके लिए भी एक्चुअल में ये ऐसा ही काम कर रहा है तो ठीक है भाई, मत मनाओ। और लगता है कि नहीं हाँ हमारे लिए तो काम कर रहा है, हम तो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, राखी बंधवा कर, तो ठीक है भाई राखी बंधवाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि फालतू चीज़ों में मैं अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करता। और आशा तो आपसे भी यही है कि आप लोग भी जो आपके जीवन की बेहतरी के लिए, जो आपको पारिवारिक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाने के लिए जो चीज़ें आपके जीवन में योगदान देती हैं, आप उनको अब एनालाइज कर सकते हो भैया। क्योंकि एक टाइम था, यानी कि मिनिमम मान लो 15 से चलो मैक्सिमम 20 साल मान लो, 15 से 20 साल आप वो सारी चीज़ें करते हैं जो आपको बताई जाती हैं, दी जाती हैं, बोली जाती हैं, करवाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें आप करते हैं। अब आपने वो सारी चीज़ें कर ली तो जैसे ही आप 21 के होते हैं तो भाई साहब 1 साल अध्ययन में लगा दो कि भाई मैं क्या क्या करता था, या फिर जब भी आप आगे उसको दोहराएं तो तब उस समय पर विचार करें कि यार मैंने वो सब इसलिए इतने सालों तक किया था, अच्छा वो मैं क्यों करता था, उससे क्या परिणाम आता है, परिणाम आ भी रहा है तो कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है या नेगेटिव ज़्यादा आ रहा है, नेगेटिव कम आ रहा है पॉजिटिव ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह का जब चिंतन मनन आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पिछले कर्मों को यहीं धो लेते हैं। गंगा जल से तो पता नहीं धोता है नहीं धोता, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ आप यहीं पर अपने कर्म धो लोगे। तो ठीक है साथियों, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो इस तरीके से आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चीज़ों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। उसके बाद में आपको किसी का सम्मान करने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए किसी धागे, तिलक या पंडे पुजारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दिल से, आप अपने दिमाग से, अपनी चेतना से आप उनका सम्मान और बचाव करेंगे। तो ठीक है साथियों, अगर आपको ये बात सही लगी है तो इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।